अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है करंट अफेयर्स। क्यों हंस रहा है? करंट अफेयर्स मतलब अरे देखो, अब इसमें क्या है ना, बेसिकली करंट अफेयर्स ये आपको कितने मार्क्स का है मैं आज आपको डिटेल बताता हूँ। देखो, देखा जाए तो ये सब्जेक्ट आपको कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। करंट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन एंड वाइवा करके ऐसा तुमको एक सब्जेक्ट है। यस यस, आ जाओ। कौन बचाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 2 3 13 14 15 को आ जाएंगे। चलो, क्या बोला था? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना जिनका 12th का रिजल्ट आया होगा। उनको बोलना कुछ डिसाइड कर दो, सीएस करना है सीए करना, कुछ होगा कोई तो बता दो। और उनका कंसल्टेशन गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। भले आप सीएस मत लो, चाहे कुछ भी लेना हो तो आई ऑलवेज देयर फॉर यू। कभी भी एजुकेशन के लिए कभी भी हेल्प करिए आप लोगों को, या आपके फ्रेंड आपके अराउंड कोई भी रहेगा जिसको कंसल्टेशन चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। 50 मार्क का सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स। अब इसमें ऐसा नाम दिया है इसको करंट अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड वाइवा, ऐसा करके तुमको सब्जेक्ट है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का है देखा जाए तो करंट अफेयर्स आपको है 20 मार्क्स की है। एंड ये कितने मार्क का बचा फिर? 30। पक्का? तो ये कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। तो आपका ये टोटल 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन एंड वाइवा। अब देखो, आपको एक बिजनेस कम्युनिकेशन एक है, आपको 4 सब्जेक्ट है ना? हाँ या ना? एक लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड करके है, ठीक है। एक आपका इकोनॉमिक्स है, एक आपका करंट अफेयर्स, एक बिजनेस कम्युनिकेशन है। ये 4 सब्जेक्ट आपको होते हैं 50-50 मार्क की, 200 यू हैव टू गेट 50% मार्क्स। अब बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसमें जो आप पढ़ोगे सेम यहाँ पे है, ये वाला पार्ट जो ग्रामेटिकल आएगा, इसमें सिनोनिम्स आएंगे, तो वो सब इसमें आएंगे 30 मार्क्स के। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो मैडम आएगी वो सेम आपको ये सिखाएगी सब चीजें, ठीक है। उससे आपका बचा कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो ये जो 20 मार्क्स का ये मेरे पास है करंट अफेयर्स। तो अपन करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कैसे सर, बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि अभी जो अपनी लास्ट टॉपर आई है शी गॉट 180 मार्क्स आई थिंक आउट ऑफ 200, शी इज द रैंकर। हाँ, तो इसको करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए? सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। न्यूज़पेपर होता है कि आपको बताया, मैंने बहुत टाइम से बता रहा हूं मैं आपको, न्यूज़पेपर पढ़ते जाओ। 20 मार्क्स का है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर। आपको करंट अफेयर्स का पहले मीनिंग क्या है? करंट अफेयर्स मतलब क्या है? क्यों ये सब्जेक्ट है? आपको करंट अफेयर्स मतलब क्या? अफेयर्स पता है, करंट क्या है फिर? करंट अफेयर्स क्या? रिसेंट क्या? रिसेंट क्या? रिसेंट आगे कुछ? रिसेंट में बहुत कुछ होता है क्या? बट रिसेंट न्यूज, ओके। और ठीक है, आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। और देखो, आपको ये जो सब्जेक्ट दिया है करंट अफेयर्स, ये आपको टॉपिक है 20 मार्क्स का। इसके पर्पस क्या है? यहाँ पे आपको नेशनल आप पढ़ोगे, नेशनल लेवल पे क्या चीजें होती है, जैसे अपन ने एनएसडीसी पढ़ा, ठीक है। एनएसडीसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कल मैं देख रहा था कुछ टेस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको ऐसे आंसर दे देखो। आप तो मेरा नाम लेके वाह क्या सर ने पढ़ा है, एकदम आंसर एकदम इजी। क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, मैंने बोले थे क्वेश्चंस। अच्छा, बिल्कुल मेरे को याद होना चाहिए ना, मैंने देखा था कई तो क्वेश्चंस क्या एनएसडीसी आंसर था उसका। इतना याददाश्त मेरी अच्छी होती तो फिर मेरा सर ने कोई आज मनोत रहा ऐसा कुछ होता। नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल, उसके बाद लीगल, इसके बाद पॉलिटिकल, इसके बाद स्पोर्ट्स, इसके बाद अवार्ड्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्यों सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया? क्यों? हमको क्या लेना है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी अफेयर्स होने दो उनके। अफेयर्स मतलब इन द सेंस कि उसको बोलते हैं कुछ इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं जो घटती है अपने आजू बाजू, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए पता। तो ये अपने इसलिए डाला कि जब आप सीएस बनोगे
जी फॉर एग्जाम्पल जब मैं इंडियन ऑयल कंपनी का मैं इंटरव्यू देने गया था, मैंने आपको दिखाया एक पीडीएफ अवेलेबल है, आप गूगल पे भी डाल दोगे ना अक्षय भगड़े ICSI तो मेरा उसमें नाम आता है इंडियन ऑयल कंपनी का। मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे कि आपने गूगल पे डाल दिया कि ICSI, सॉरी हाँ आपने सिर्फ डाल दिया अक्षय, सरनेम क्या छोड़ दो, अक्षय भगड़े ICSI शॉर्ट लिस्टेड, ऐसा अगर तुमने नाम डाल दिया तभी मेरा उसमें नाम आएगा। देखो अभी ये देखो, हाँ ये आया लेटर, देखो इंडियन ऑयल कंपनी, इनका इंटरव्यू होता, मैं जो चीज़ें कहता हूँ वो सब पेपर पे होती है। इन्होंने लेटर भेजा था, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे, देखो मेरा देखा 12 नंबर पे अक्षय भगोड़े करके OBC, मेरे को परसेंटेज कितने हैं 55% है, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन ऑयल कंपनी। तब उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, अब मैं भी आपकी तरह बहुत पढ़ा, आपकी तरह ही मैं इंटेलिजेंट था उस टाइम पे भी, तो मैं भी एकदम पढ़ के एकदम गया, सब कुछ CS का बहुत कुछ पढ़ा मैंने, बहुत कुछ दिया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया। उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर आप इंडियन ऑयल में काम करना चाहते हो? मैं यस सर मुझे काम करना, और पैनल होता है 8 लोगों का पैनल होता है। एक जब भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज आती है तो कोई एक पर्सन इंटरव्यू नहीं लेता आपका, 6-7 लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो आप भी इसे अपनी प्रिपरेशन वैसे ही रखो कि अपने को इंटरव्यू देना है 6-7 लोगों के सामने, अपने को एक के सामने ही देना, अपने की डर लगता है बात करने के लिए। जब 6-7 लोग साथ में बैठेंगे सामने तो कैसे लगेगा। अब मेरे को तो आदत थी उस टाइम से, क्योंकि अपन सबके सामने बात करते, 500 या 200 1000 हो, अपने को आदत है सबके पास बात करने की। बचपन में नहीं था, बचपन में मैंने बहुत मारता था, जो मॉनिटर होता था ना क्लासरूम का, वो मेरा नाम लेता था पढ़ने के लिए, मैं उसको इतना मारता था, नेक्स्ट टाइम से नाम ही नहीं लेता था क्लासरूम में, बहुत मारता था मैं उसको, हर मॉनिटर को मारा मैंने क्लास में, क्योंकि अपने को आता नहीं पढ़ना, वो डरते थे अपन, पसीना आ जाता किसी ने आगे जाने का, मतलब उस टाइम पे एक फोबिया था मेरे दिल में अंदर कि अगर मेरा नाम लिया किसी ने, बहुत मारता था मैं। तो ऐसी चीज होती, मारने के लिए नहीं डरता था सबके सामने। तो जब इंडियन ऑयल का इंटरव्यू आया तब मैं बैठा, तो उसमें से एक लड़की, एक औरत थी इधर कोने में ऐसी, और 5 लोग थे सामने बैठे हुए पैनल पे। आप जाते हो, एंटर करते हो, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टाइम जाता है एक दूसरे सबको देखने के लिए, कोई गुस्से से ही बैठा रहता है, अब बच्चा गया तो कोई ऐसे इंटरेक्शन में बैठा होता है, कोई तो ऐसे बैठता है, अरे वाह क्या बात करे। तो वो औरत तो ऐसी बैठी थी, मैं जब एंटर किया मैंने कुछ तो एक्सप्रेशन दी, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं। जब स्टार्ट हुआ, नॉर्मल पर स्टार्ट होता है आपका नाम बताओ, क्या आपने किया, कैसे किया, सब कुछ होता है, कंटिन्यूस क्वेश्चन आते, एक हुआ स्टॉप, उधर से औरत बोलती आपकी शादी हुई क्या? मैंने कहा नो मैम आई एम सिंगल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे नहीं। तो उन्होंने बोला आप इंडियन ऑयल में काम करना चाहते हो? मैं हाँ। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते कि क्यों करना चाहते हो, कुछ बोलते कि सर आप जहाँ पे बैठो मुझे वहां पे बैठना है, तो वो सर बोलेंगे हाँ आज मैं जाता घर पे, ऐसे आंसर नहीं देने के। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप इंडियन ऑयल में आना चाहते हो, तो ऐसा क्यों, आप क्यों आना चाहते हो? आप कोई भी कंपनी में क्वेश्चन सेम होता है, आप में क्या कैपेबिलिटी, हम आपको क्यों ले? सर मैं अच्छा टाइम पास कर लेता हूँ या कंपनी का टाइम अच्छे से, नहीं सर मेरे पास जो कैपेबिलिटी वो किसी और के पास नहीं हो सकती। वो बोले फिर क्या है ऐसी कैपेबिलिटी? सर मैं डिसीजन फास्ट लेता हूँ, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, मैं लीडरशिप अच्छी है मैं आप ये बोल सकते हो, सब कुछ मेरे को आता था, CS के सब क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस मेरे को नहीं आया, मेरे को लगता है उसी की वजह से करंट अफेयर्स अपने इसमें डाले। उन्होंने तो पूछा था कि इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, जो ऑयल पेट्रोल पंप होता है ना, उसका मिनिस्टर कौन है? अब सागा अपन भी उस टाइम पे तुम्हारी जैसा था, मैं सिर्फ पढ़ाई का, अपना क्या पता करंट अफेयर न्यूज पेपर क्या होता है। मैं तो कहा ये कब मिनिस्टर कौन है इसका? न्यूज ऑयल पेट्रोल होता है ना, ऑयल मिनिस्टर होता है, पेट्रोलियम मिनिस्टर होता है, तो मेरे को याद ही नहीं, किसी को नहीं आया CS में उधर इंटरव्यू में, हम 4 लोगों में से किसी को नहीं आया। एक क्वेश्चन था सिर्फ सिंपल, हु इज द मिनिस्टर ऑफ, पेट्रोलियम मिनिस्टर होता है, किसी को आंसर नहीं है। तो ये होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए, अपन इंडिया में रहते हैं, CS मतलब सिर्फ CS में नहीं देखने का, बाकी चीज भी आएंगे, इंसिडेंट होगा आपकी लाइफ में, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट जो ऑफिस होता है उसका चेयरमैन, ये सब चीजें पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए तो उन्हें सिलेबस क्या है कि आपको पता होना चाहिए। जब CS मार्केट में आएगा, जब मार्केट में आप जॉब करोगे, आपको सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अपन रहते अपने बाजू वाले क्या करते आपको पता है ना, अपन कैसे रखते हैं कि अगर बाजू वाला ये करता है, सामने वाला वो करता है, उसके बाजू वाले भी ये करते हैं, कैसी इंफॉर्मेशन होती है अपने को, वैसे ही एक्सपेक्ट करता है कोई भी कंपनी कि आपको उतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी वजह से उन्हें कहा है कि ये मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ये मीटिंग कैसे ली जाती है, इसमें क्या दिक्कत होती है, ये सब आपको इसलिए सिलेबस में डाला दिया। तो आज अपन पढ़ने वाले इंटरनेशनल अफेयर्स। कौन था उस टाइम पे? उस टाइम पे वो
उस टाइम पे वो धर्मेंद्र प्रधान करके अपन को उसको धर्मेंद्र पता था, ये धर्मेंद्र प्रधान ऑयल पेट्रोल मिनिस्टर भी होता है, मेरे को तब पता चला। अब अपन क्या बोलेंगे कौन है, अब अपने पास एक्सप्रेशन क्या होंगे, आपने तो पहले क्वेश्चन ही लाइफ टाइम फर्स्ट सुना अपन ने, अगर अपन ने पहले सुना तो बोल दिया हाँ सर याद, हाँ ऐसा क्वेश्चन ही ऐसा पूछा आपने को, अपन उसकी तरफ ऐसे देख रहे कि गाली दी क्या मेरे को अभी, क्योंकि आपने को आदत ही नहीं उस चीज की ये ऐसे आंसर देने की, तो इसलिए आदत डाल लो। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखो इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल। अब यहां पे सिर्फ इंडिया की बात होगी क्या, पूरे कंट्रीज की बात होगी, तो इंटरनेशनल। और बात किसकी कर रहे हैं, मॉनेटरी। अब सुनो, आपको पता है 1991 या शिट किधर गया, वो कहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं 1990, कोई दिक्कत नहीं, अब दे दो ज्यादा कोई जब, थैंक यू सो मच। कुछ ना कुछ गिरता है हर टाइम। देखो 1992 में क्या हुआ था, जब आपको पता है इंडिया में क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, क्राइसिस हुए थे फाइनेंशियल, है ना फाइनेंशियल क्राइसिस पता है क्या होता है, इंडिया के पास पैसा खत्म हो चुका था, तो उस टाइम पे अपने पास गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड पड़ा था, अपने पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा था, अपने को तो पैसा चाहिए, अपन तो भिखारी बन गए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे करेंगे क्या फिर, तो अपन ने क्या किया था ना, अपने पास जो गोल्ड था ना, वो गोल्ड अपन किसको दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, जैसे इंडिया कंट्री है, यूएसए है, चाइना है, सब लोगों ने मिला के, जैसे अपन सोसाइटी बनाते क्या, बिशी बिशी बोलते उसको शायद कोई तो, कि 4-5 महिला आते हो, महिला का क्या होता हो, किटी बैंक नहीं, पिटी बैंक क्या बोलते उसको, नहीं उसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड में क्या बोलते, किटी पार्टी ना, पार्टी नहीं गे, किटी बैंक बोलते हैं ना उसको, आपको नहीं पता क्या, मेरे को कैसे पता सर मतलब मैं जब जाता हूँ ना पेरेंट्स को, मतलब मैं बहुत जगह पे सेमिनार करता हूँ ना, तो वो औरत मेरे पास आती है, तो हमारे ऐसी किट्टी बैंक है कुछ तो बोला था उसने, मेरे हम सब महिला बैठती है, फिर हम करते, फिर वही पार्टी पढ़ते, वहीं पे सब एंजॉय करते, हाँ किट्टी पार्टी के, हाँ तो वही, तो ऐसा ही ये किट्टी पार्टी वाला कंसेप्ट है, जहां पे इंडिया, ब्राजील, चाइना सब देश आते और पैसा इकट्ठा करते, अब पैसा इकट्ठा करते, जिस कंट्री को जरूरत होगी उसको पैसा देंगे, उनके पास से क्या लेंगे, इंटरेस्ट, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड फंड्स टू द कंट्रीज। अब सबसे ज्यादा पैसा किसके पास खत्म हुआ है पता है, अभी बहुत दिक्कत चल रही है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर घर उन्होंने रेंट पे दे दिया, इतनी भिखारी हो चुकी है अभी वो रिसेंटली, वो कौन सी कंट्री होगी, सही है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो इमरान खान, उन्होंने क्या किया, उनका जो हाउस है ना वो रेंट पे दे दिया, वहां पे अभी शादियां होंगी, जो शादी के लिए चाहिए अगर आप रेंट दे दो, पैसे ही नहीं है, तो उस टाइम पे 1992 पे ऐसे ही हुआ था, अपने पास पैसे ही खत्म हुआ था, अब पैसा नहीं है अपने पास, अब पैसा कहां से आता है पता है ना, कौन करेंसी कौन बनाता है, जो नोट आपके जेब में होती है, जो नोट्स होती है वो कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, उसको ऑफिस कहां पे पता है, कहां पे बनता है वो, नासिक में एक उसका एक है प्रिंटिंग करेंसी करके, तो नासिक में बनती है नोट्स, तो आप ये बोल सकते हो कि सब पैसा खत्म हो तो नोट्स बना लेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्या, क्या नोट्स खत्म हो गए ना तो गवर्नमेंट बना लेगी, है ना, बट पता है आपको नोट्स बनाने से डिसएडवांटेजेस क्या है इंडिया के लिए, अब फॉर एग्जांपल नोट्स आएंगे मार्केट में वापस, पैसा आएगा मार्केट में बहुत, जब पैसा आएगा तो डिमांड बहुत बढ़ेगी लोगों की, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, पैसा आ गए, फिर मैं डिमांड करूंगा, मेरे को आज ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जब डिमांड बढ़ने लगेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि मार्केट में अगर एक ही एप्पल का शॉप है, सबके पास पैसे आ गए, उस शॉप पे सब चले जाएंगे ना, तो शॉप वाला क्या बोलेगा, मैं 100 में बेच रहा हूं तो मैं अब आज से 1000 में बेचूंगा, तो मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम रहेगा तो उस केस में प्राइस बढ़ जाएगी, फिर महंगाई बहुत बढ़ेगी, फिर गरीब जैसे अपने जैसे गरीब लोगों को फिर परचेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगी, इसलिए करेंसी इमीडिएटली प्रोड्यूस करना इट इज नॉट बेनिफिट टू द सोसाइटी, इट इज अ डिसएडवांटेज टू अस, तो इसकी वजह से फिर उस टाइम पे पैसा ही नहीं बचा था, फिर अपन ने क्या किया, अपने पास जो गोल्ड था ना तो आईएमएफ को दे दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां पे दे दिया, फिर उन्होंने अपने को क्या दे दिए, पैसे दे दिए, उसके बाद इंडिया आगे बढ़ा, ध्यान रखना पैसा बनाना बहुत इजी नहीं है, करेंसी बनाना वो आरबीआई के अंडर आता है, बट उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए तभी करेंसी बनती है,
आया ना? चलो अब पढ़ते हैं आरबीआई का, ये सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? 189 कंट्रीज है टोटल, 189 कंट्रीज। अब रिसेंटली एक कंट्री उसमें ऐड हुई है, आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सब अपडेट कर लिया, तो बाजू में लिखो। अब वो 190 हुई है। एक काम करो, सुनो 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 सुनो, बाजू में एक मस्त डायग्राम निकालो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। मतलब नेक्स्ट टाइम ये पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इसमें लिखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसा डायग्राम निकालो, ठीक है। अब इसकी टोटल कंट्रीज कितनी है? 190 लिखना। और अभी जो ज्वाइंट हुई है कंट्री उसको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, नाम भी उनके बहुत अजीब है। एंडोगा, क्या नाम है उनका? एंडोगा। ये स्पेन एंड फ्रांस के बीच में आती है कंट्री एंडोगा। ये रिसेंटली कंट्री ज्वाइन हुई है, पहले 189 मेंबर्स थे, अब 190 मेंबर्स हुए, 90। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कौन से साल में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? 1945। एस्टेब्लिशमेंट 1945 पे एस्टेब्लिशमेंट। हाँ हाँ, आईएमएफ का, या आईएमएफ का बात चल रही ना अपनी। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1945 में हुआ है, ठीक है। ये मीटिंग पता है कहाँ पे होती है? ये हर जगह चेंज होता है, मतलब जहाँ पे कंट्री, जो कंट्री होस्ट करती ना, फॉर एग्जाम्पल इस साल लगता है कि मैं होस्ट करूंगा इंडिया में, तो होस्ट अपन करेंगे, बट यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन जाता पता है? कौन जाता होगा आपके हिसाब से? इसमें नाम किसका चल रहा है? नाम क्या है इसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अपने इंडिया से कौन जाएगा उस मीटिंग में? कौन रिप्रेजेंट करेगा? डेफिनेटली। जब बात किसकी चल रही है? फाइनेंस मिनिस्टर की। अपन किसी और को थोड़ी भेज सकते हैं, आया ना? तो यहाँ पे कौन जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर जाता है। कौन जाता है? एफएम जाता है यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अगर वो एब्सेंट है, वो बोलती कि मेरे को आज हस्बैंड के साथ घूमने जाना है, आई डोंट हैव टाइम सच काइंड ऑफ थिंग, सो मुझे शॉपिंग के लिए जाना बोल दिया, तो कोई क्या करेंगे फिर? नेक्स्ट कौन है फिर? तू नहीं तो कोई और सही। पैसे की बात होगी तो कौन है अपने इंडिया में? आरबीआई का गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई। और वो कौन है अभी का गवर्नर ऑफ आरबीआई? शांति निकेतन दास जी, वो अभी आरबीआई के गवर्नर है। गवर्नर का पेमेंट बहुत होता है करोड़ों में, उनके पीछे 2-3 पुलिस की गाड़ी रहती है, उनको 5 BHK 6 BHK फ्लैट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या करेंगे आखिर का इंसान? इधर से उधर भागो। हाँ, रिटायर होने के बाद तो पेंशन चालू होता है, लाख रुपए पेंशन। फिर ये कौन होते हैं पता है आरबीआई गवर्नर में? कौन अपॉइंट किया जाता है? जो यूएसए का स्कूल है ना, वो क्या नाम है उसका, यूएसए में सबसे, वहां पे सब एक्टर्स लोग वहां पे भी पढ़ते, बहुत सारे लोग जो भी पॉलिटिक्स वाले वहां से पढ़ के आते। कौन सी यूनिवर्सिटी हो वो? क्या नाम? कुछ तो यूनिवर्सिटी है उस नाम यूनिवर्सिटी का। स्टैनफोर्ड नहीं है, और एक यूनिवर्सिटी है कोई, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, बहुत बहुत पैसा लगता है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ऑक्सफोर्ड नहीं है, कैम्ब्रिज, तो ऐसा कुछ तो मैं बताऊंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, बट वहां पे सब पॉलिटिक्स लोग वहीं से, राहुल गांधी भी वहीं से पढ़ के आया है, अपने जितने एक्टर बहुत सारे वो वहीं से पढ़ते हैं। अपने जैसे लोग वहां का जितना खर्च है, अपने यहाँ पे पूरे एक स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन करता है? एफएम, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर वो नहीं करेगा तो आरबीआई का गवर्नर करेगा। अब नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली पता है? अभी अक्टूबर में होने वाली, 2021 में। कब होने वाली? अक्टूबर में। हाँ हाँ, मीटिंग लेनी पड़ती है ना उनको, जैसे अपन की, जैसे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है क्या एनुअल, वैसे इनकी मीटिंग होती है। तो इस बार इनका चल रहा है 2021 में मीटिंग होने का, तो देखो अक्टूबर में मीटिंग होगी, आपका पेपर दिसंबर में होना, तो इमीडिएटली इसका जो इम्पैक्ट, एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आया ना, ये करंट इवेंट है ना, अभी ये अक्टूबर में होने वाला है, तो इसके बारे में एग्जाम में डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन। क्या जो जून में आएंगे तो नेक्स्ट मीटिंग देखेंगे अपन। इनके नाम बहुत खतरनाक है। इसका जो एमडी है उसका नाम लिखो, इसका जो एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका नाम लिखना, बहुत ही खतरनाक नाम है, कैसे पुकारेंगे पता नहीं, इसका नाम पुकारा तो ये अच्छा है।
BARN कार्ड, बन कार्ड। सर टेक्स्ट मध्ये कुठे आहे ते ना? टेक्स्ट में नहीं है ना मैम, वो टेक्स्ट में अपडेट किया हमने अपने इंस्टीट्यूट में, ये दिया है सिर्फ आपको बेसिक कि इसके बेसिस पे। LAUWERS गावागिस, समथिंग गावागिस। तो ये गावागिस है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहाँ पे जो इसका MD है वो कौन है, गावागिस है, ये याद रहेगा आपको। तो गावागिस वैसा वाला देखना है, ये गावागिस है, ये आंसर बस खत्म। सर LAV है BERNCARD, BERNCARD, बर्न कार्ड ऐसे है। सर परत बोला। PENRCARD, आणि त्याच्या आधीचं गावागिस, LAUWERS। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जब बात करूं, पैसा चाहिए तो पैसा किसको देना है, गावागिस पैसा देगा। ये अच्छा, ये दिमाग में आता है। अपने यहाँ देश में टैलेंट लोगों की कमी नहीं। अब इसके 3 रिपोर्ट इशूड करता है। देखो मैगजीन आता है ना, मैगजीन जैसे अपने यहाँ पे कौन से मैगजीन है, गलती से आपको पता होंगे तो, लोकमत, सकार, बिजनेस टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और चलो। तो अभी इनके भी 3 रिपोर्ट आते हैं, एक साल में ये प्रोड्यूस करते, वहां पे पूरे वर्ल्ड का दिखाते कि किसका जीडीपी कितना होगा। जीडीपी पता है क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो इंडिकेट करता है कि इस कंट्री का कितना होगा, इस कंट्री का कितना होगा, तो वो इश्यूड करता है। तो उसके कौन से रिपोर्ट है, तो वो नाम लिख लो, एग्जाम में आएगा। कितने नाम, हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये कहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल ग्लोबल, जब मैं बोलता तभी लिखते जाओ, बाद में वो लिखने के बाद आप पूछोगे वो क्या है, मुझे समझ नहीं आता। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, क्या ये पेन मेरे को नहीं जमता है सर, सीधा सीधा बोले ना, हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। उसके बाद फाइनेंशियल, क्या लिखा है इसमें, फाइनेंशियल मॉनिटर, ठीक है। सेकेंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। हाँ क्या नहीं समझा, हाँ बता, एक मिनट लिखता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक जस्ट लिख लो सिर्फ अभी, मैं सब बताता हूँ आपको, एक मिनट। इंडिया ग्रोथ रेट, अब मैं आपको बताता हूँ, इधर सुनो। अब ये 3 क्या है ना, वो बोल दूं, जैसे कैलेंडर आता है अपने घर पे, आता है क्या, दिनदर्शिका, काल निर्णय, वो सब आता है ना, कैलेंडर्स आते हैं ना अपने घर पे, आते हैं ना, देखा ना आपने गलती से। तो वो कैलेंडर क्या इंडिकेट करते हैं कि अभी एक साल में कौन से सन है, फेस्टिवल्स क्या है, कौन से क्या क्या, सब डिटेल्स उसमें होती है। वैसे इनका रिपोर्ट होता है। अब ये पहला रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब ये पूरे वर्ल्ड का आउटलुक बताता है कि इकोनॉमी कैसे रहेगी, चाइना कितना ग्रो करेगा, इंडिया कितना ग्रो कर सकता है, इंडिया को लॉस कितना होगा, इंडिया कहाँ पे स्टेबल होगा, इंडिया का ग्रोथ कितना होगा, ये सब वहां पे इस रिपोर्ट में बताया जाता है। तो इनकी ये 3 रिपोर्ट है। तो एग्जाम में शायद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इश्यूड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको ऑप्शंस आएंगे। तो इसमें से ये देखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके बाद नेक्स्ट आएगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एंड थर्ड आएगा आपको फाइनेंशियल मॉनिटर। जब भी इकोनॉमिक फाइनेंस की बात होगी, ध्यान रखना IMF की बात आएगी।
ये 3 याद रखना डिफिकल्ट होगा, तो याद रखना जब फाइनेंस की बात होगी, कुछ फाइनेंस रिपोर्ट की बात होगी, तो किसका नाम आएगा? IMF का नाम आएगा। तो IMF ने इस रिपोर्ट में इंडिया की ग्रोथ कितनी बताई, पता है कितनी बताई? 5.8% ग्रोथ बताई कि इतनी ग्रोथ आपकी हो सकती है। कुछ डाउट? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की ग्रोथ रेट कितना बताया कि इंडिया कब कितने परसेंट तक ग्रो कर सकता है 2020-21 में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना ग्रो कर सकता है? 5.8% ग्रो कर सकता है। बस ये बाकी पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। ये कौन से साल? 1945। कितने मेंबर्स है? 190। हाँ, लेटेस्ट मेंबर कौन है ऐड हुआ जो? वो है एंडोगा। और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? लावारिस है। 5.8% इसकी क्या है? ग्रोथ रेट है 2021 में होने वाली है। चलो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपना द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसे कहते हैं एशियन कंट्रीज, SEAN, एशियन कंट्रीज। अपन एशियन कंट्री में आते इतना तो पता है ना। आपको ये था क्या पहले बचपन में क्या बोलते उसको? ज्योग्राफी तो होता छे आगे, वो क्या बोलते उसको? ये ऐसा होता है, हाँ मैप, जिसमें पूरी कंट्री दिखाई जाती है, ये मैप। हाँ वर्ल्ड मैप देखे ना आपने? अपन एशियन कंट्रीज में आते समझ, एशियन कंट्रीज में आती है। एशियन कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती है? फॉर एग्जांपल इंडिया तो आई किसना? और चाइना, अफगानिस्तान और कोरिया और श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बोल दो ना सब, USA। बची क्या है? सीधा बोल ना सब, 190 कंट्रीज पूरी आती है उसमें। तुम तो ऐसे बोलो एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में कितनी कंट्रीज आती है पता है सब? जाना तो आपको क्या बता, पढ़ने वाले अपन। चलो एशियन कंट्रीज ने ग्रुप बनाया, ये सबने मिलकर ग्रुप बनाया एशियन कंट्रीज का, ठीक है। तो ये साउथ क्या बोलते हैं? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या बोलते हैं इसको? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, द वहां पर लिखा है आपके इसमें, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। अपन साउथ ईस्ट में आते ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये ऐसा क्यों एग्रीमेंट करते पता है? ये क्यों बनाते हैं ऐसा एसोसिएशन? क्यों बनाते? क्यों एसोसिएशन बनाए? आपको पता है इंडिया का एक्सपोर्ट करना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पहले एक कंट्री जाती है। मैप देखा ना इंडिया का? तो कोने में देखो एकदम ऊपर जम्मू कश्मीर साइड, अगर आप उस साइड ऐसे जाओगे ऊपर उस मैप से, ऐसा मैप है, तो यहां से अगर आप जाते हो तो यहाँ अफगानिस्तान लगता है क्या? हाँ। तो अगर अफगानिस्तान से आपको जाना है, उसके बाद पाकिस्तान जाओगे, फिर इस साइड नीचे श्रीलंका है। ये अपना इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे श्रीलंका है ना नीचे, है कि नहीं? थाईलैंड है कि नहीं? तो ये कंट्रीज के साथ अपने को व्यवहार करना पड़ता है ना, अपने इन कंट्री के साथ अपने को ट्रेड करना पड़ता है ना। तो आपको नहीं लगता इनके साथ अपने को एक एसोसिएशन बनाना चाहिए? कल आगे जाके कुछ हो गया अफगानिस्तान में, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं माल लेके जा रहा हूँ सब, अब उधर अफगानिस्तान में मुझे पकड़ लिया तो क्या कहेंगे अपन? तो इसलिए क्या बनाते? एसोसिएशन बनाते कि आपका ट्रेड अच्छा चले। क्योंकि अगर अफगानिस्तान का कोई भी पर्सन मेरे इंडिया से जाता है तो मैं उसको क्या करूँ? कोऑपरेट करूँ। अब हम भी वहां से जाएंगे तो वो भी हमें क्या करे? कोऑपरेट करो। तो एक दूसरे को कोऑपरेट करके ट्रेड बढ़ाए, इसकी वजह से ये एसोसिएशन करना पड़ता है ना। तो अब इसकी बात करें, देखो उसमें कौन सी कंट्रीज आती है। एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है CS का। अब इसके लिए याद रखने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट साउथ एशियन की मीटिंग अभी जो होने वाली है वो मीटिंग होगी, देखो सबसे पहले तो इसका कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड। इसका जो मेन एग्जिस्टेंस है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? क्या पे हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड। मुझे जाना है एक बार थाईलैंड, अपन ट्रिप निकालेंगे एक बार। आपके घर वाले तो मेरे को, हाँ स्पॉन्सर्स बाय अग्रवाल क्लासेस ना, आते टाइम मेरे को वही बेच के आओगे तो भी मेरे अगर प्राइस मिल जाएगी तो आपको आने का खर्चा उसमें हो जाएगा। मैं वहां पे बैठता हूँ, वहां पे बर्तन वहीं पे पूछता हूँ। मैं जब पैसा वसूल हो जाएगा आपको सबको, मैं वापस इंडिया आ जाऊंगा। इसका जो ऑफिस है, कहाँ पे ऑफिस इसका? थाईलैंड में, बैंकॉक, ठीक है।
याद रखना। और ये कौन से साल में हुआ था इसका? 1967, 1967 में हुआ है इसका। अब इसको याद रखने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसकी सबसे जो फाउंडिंग कंट्रीज है, फाउंडिंग कंट्रीज मतलब पहले आप आते हो या पहले आपके मम्मी पापा आए थे इस दुनिया में? मम्मी पापा आए थे, बराबर। क्या आप आए थे पहले? नहीं, पहले कौन आया था? मम्मी। वैसे इनकी फाउंडिंग कंट्रीज है, जो पहले फाउंड किया जिन्होंने एसोसिएशन, वो पहले आएंगे, उसके बाद तो लोग ऐड होते जाएंगे। तो इनका जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो 5 है। वो कौन से 5 है? तो यहां पे मैंने उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया, इंपॉर्टेंट एसटी, इंपॉर्टेंट एसटी, इंपॉर्टेंट। I for Indonesia, M for Malaysia, P for Philippines, S for Singapore, T for Thailand। ये 5 कंट्री, इंडिया नहीं है उसमें। इंडिया क्यों नहीं है उसमें? क्या पता सर, हम उस टाइम पे नहीं थे हम। इंडिया क्यों नहीं है इसमें? इंडिया तो एशियन कंट्रीज में आता है ना, इंडिया क्यों नहीं है? कारण की बताओ। और 1967 अपना इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था क्या तब तक? 67 तक हुआ था। अपना इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था? 1947 में हुआ था। तो 20 साल के बाद भी अपन स्टिल यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, क्यों? Because we were not पण completely नाही थे, पण अजून सही या उस टाइम पे ऐसा था कि अपन कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, क्योंकि अपन को पता नहीं था रूल रेगुलेशन कैसे करने। अपन जीते थे फॉरेनर्स की वजह से और मरते थे उनकी वजह से, तो अपने को पता नहीं रेगुलेट कैसा करना। अपन वहां जाके भी क्या करेंगे, किसके साथ करना? वापस फॉरेनर्स। जहां पे जाएंगे एसोसिएशन में कौन है सामने? फॉरेनर्स ही है। तो उनको टाइम लगा इस चीज में से बाहर आने के लिए, तो इसलिए अपन तब तक मेंबर नहीं थे। इसलिए ये 5 कंट्री जो फाउंडिंग कंट्रीज है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या एशियन, ये जो एशियन कंट्रीज है उसमें अपन पहले फाउंडिंग मेंबर्स थे क्या? अपन नहीं थे। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द फाउंडिंग मेंबर्स। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट एसटी याद रखना। एसटी बस पता है? इंपॉर्टेंट एसटी बस, तो याद रखना इंपॉर्टेंट एसटी बस। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, एस फॉर सिंगापुर, श्रीलंका मत समझना, एस फॉर सिंगापुर एंड थाईलैंड। आपको पता है क्या, इस साइड अगर आप जाओगे थाईलैंड साइड, वहां पे घूमने के लिए बहुत है। थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल, इस साइड घूमने के लिए हमारे जितने भी, हाँ जाके पता चलेगा। चलो, नेपाल में कौन होंगे? नेपालीज। नेपाल में देखो सबसे अच्छी घूमने जैसी कंट्री ना वो ये है, कौन सी कंट्री है? हाँ मालदीव। हाँ मालदीव, मालदीव बाप रे क्या कंट्री है वो। छोड़ दो, अपन जब तुम लोग सब सीएस बन जाओगे ना, अपन मालदीव की ट्रिप बनाएंगे। तुम्हारे घर वाले मेरे को छोड़ेंगे इसने। चलो नेक्स्ट, उसके बाद जो कंट्रीज ऐड हुई थी उसमें वापस नेक्स्ट 5 कंट्री ऐड हुई थी, ठीक है। तो उस कंट्री का नाम है आई लव बीएमसी। जो कंट्री ऐड हुई थी आई लव बीएमसी, LV BMC, आई लव बीएमसी, बीएमसी कॉलेज। ये 5 कंट्री उसमें ऐड हुई थी बाद में। B for ब्रुनई, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। यस, एक दूसरे को कोऑपरेशन करना हो नहीं, नाम फिर वर्ल्ड का बा। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ल्ड का नाम देने के साउथ ईस्ट क्यों बोलते, फिर बाकी अगर नॉर्थ के कंट्रीज क्या बोलेंगे? हाँ उनकी भी है, नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन उनकी भी है, उनकी भी है, सबकी होती है, साउथ वाले की है, नॉर्थ वाले की है। अगर एक दूसरे ट्रेड बढ़ाने के लिए मुझे अगर मलेशिया में गुड्स बेचने हैं तो मुझे कोऑपरेट तो करना चाहिए उन्होंने। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी जहां पे लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। चलो, ये 5 कंट्रीज बाद में ऐड हुई थी। अब इसका अगर कंसेप्ट देखो तो मैं ऐसे याद दूंगा, बीएमसी कॉलेज जाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट एसटी है, आई लव बीएमसी, याद रखना। ये आपको एग्जाम में शायद क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द फाउंडेड कंट्री। तो इसमें से 5 में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसके ऊपर आएगा।
तो इस जो नाम है कंट्रीज की, अभी वो तो कंट्रीज के नाम मैं आपको लर्न करके नहीं दे सकता, मेरे हिसाब से मैं इतना आपको स्टेटमेंट बना के दे सकता हूँ। एग्जाम में सिर्फ याद रखना ये BMCLV, इसमें कोई स्टेटमेंट आता है, कोई कंट्री आती है तो चेक करना वो कंट्री इसमें आती है। ठीक है सर, ये कंट्रीज नंतर ऐड झाले ना? हाँ, ये बाद में ऐड हुई। पहले फाउंडिंग कंट्री कितनी थी सिर्फ? 5 कितनी थी? 5 थी। पक्का? मैं चेक करता हूँ आपके ऊपर ट्रस्ट है क्या, मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर ट्रस्ट। 1965। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? ये कहाँ पे इसका जन्म हुआ था? थाईलैंड में। और IMF का कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन DC, वहां पर लिख लो। IMF का बचेगा अपन लिखना। IMF का जो ऑफिस है वो कहाँ पे? वॉशिंगटन। पैसे धो धो के दो, वॉशिंगटन DC। हाँ है, बट ऐसे डायग्राम में आपको नेक्स्ट टाइम पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वॉशिंगटन DC में हुआ था इसका जन्म। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, IMF का जन्म, IMF कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना एशियन। हाँ, एम पर्पस कुछ नहीं है पढ़ने की जरूरत। अब सीधा मुझे एक बात बताओ, ध्यान रखना, कोई भी कंसेप्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एम्स एंड पर्पस क्या होता है? अच्छा ही होगा ना। किसी कंट्री के साथ एसोसिएशन करने का पर्पस बुरा होता है क्या? हम ऐसे करेंगे क्या? अपने काम करते अपन एसोसिएशन बनाते, मैं तेरे को मांगूंगा तो मुझे मांग, फिर अपन अच्छे के लिए करेंगे ना। क्या बिजनेस करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, बिजनेस को बढ़ाना, ग्रोथ करना, यही नॉर्मल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम में नहीं आएगा, वो इजी होता है। नेक्स्ट क्या है? एशियन मेंबर स्टेट इन्होंने बताया। ये देखा, हाँ, एम्स एंड पर्पस हुआ, नहीं हुआ। देखो ये 35 एशियन समिट हुई थी, कहां पे हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। कहां पे हुई थी? आपको पता है क्या, जब होता है ये, जब ये मीटिंग्स होती है तो आपको क्या लगता है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर अकेला जाता होगा या उसके साथ बाकी लोग भी जाते होंगे? जैसे अकेला गया, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना, वो जब मीटिंग के लिए जाता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मीटिंग में, वो अकेला जाता होगा या उसके साथ बहुत सारे लोग जाते होंगे? या वाइफ बच्चों को लेके जाता होगा? नहीं क्या तेरे को पता कि गया है क्या वो? मैं पूछ रहा हूँ, तुम मुझे पूछ रहे हो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्यों लेके जाओ? वो अकेला जाता होगा कि उसके साथ लोग जाते होंगे? अरे एक तो हाँ बोलो, एक तो नहीं बोलो सीधा, ये कौन सा आंसर है? तब तक तो क्लास खत्म हो जाएगी सोचने तक। सर, मे बी त्या फील्ड मधले लोकांना घेऊन जातात। उस फील्ड के लोग अपने साथ लेने जाके पढ़ते हैं ना। फाइनेंस कोई अभी अपने को कुछ बोलना है, अपन अकेले जाएंगे, अपने को नहीं आया तो अपन की उस टाइम अपन थोड़ी ऐसे देखेंगे उसकी तरफ, रुको एक मिनट, नहीं, उनके साथ टीम होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की टीम होती है, वो जाती है उनके साथ। अब देखो, कोई पर्सन 100% नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्टर भी 100% नहीं होगा, तो उसको कुछ नहीं आया तो कुछ कोई तो साथ होने चाहिए ना अपने पास। तो आप जैसे आंसर देते एक्सप्रेशन बनाते हो, वो थोड़ी वहां पे बना सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे। बाकी चाइना वाले तो बोलेंगे वाह 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 क्या क्वेश्चन का आया नहीं। वहां पे एक दूसरे की कंट्री होते हैं, देखना एशियन कंट्री से यूट्यूब पे जाके देखना उनकी मीटिंग कैसे बात करते, वो ऐसा चांस भी नहीं थे सामने वाले को। अभी ये बीच में ये हुआ था, क्या हुआ था ये, पुलवामा कुछ अटैक हुआ था ना, पुलवामा, क्या था नाम वो? पुलवामा, पुलवामा, वामा, अच्छा पुलवामा, हाँ मैं मामा बोल रहा, सॉरी। तो पुलवामा जो अटैक हुआ था उस टाइम पे अब किसके ऊपर क्लेम किया था? पाकिस्तान के ऊपर क्लेम किया था। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग मिलते हैं ना, तब उस टाइम पे ये चीजें सामने रखते हैं जो डिस्प्यूट होते हैं कि देखो ये हमको कोऑपरेट नहीं कर रही, ये देखो अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, तो यहाँ पे इशू ना रेस किए जाते हैं। तो फिर बाकी कंट्रीज क्या करती पता है? तो बाकी कंट्रीज उनके ऊपर ये कर देती है, आपको वैसे में वर्ड ही भूलने का, हाँ उनके ऊपर बैन कर देती है कि अब हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अब चाइना को देखो, चाइना को जैसे अपन ने अपने साथ, चाइना का बहुत चल रहा है, यूएसए के साथ चल रहा है, बाकी कंट्रीज के साथ चल रहा है, अपन ने बैन किया, यूएसए भी बैन कर रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे टारगेट करने लगते हैं फिर लोग, अगर आपने कुछ वहां पे उंगली की, कुछ भी कांड किया आपने, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है।
अगर आपने वहां पे जाके ऐसे कुछ कांड रख किया, यहाँ पे पाकिस्तान को मार गए आप लोग, चीन को मार गए सब लोग, अब वहां पे जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, अरे वाह वाह हम आ गए, वहां पर लोग आपको बोलते ही सीधा कि आपकी कंट्री ये कर रही है, तो बाकी कंट्रीज में लगे फिर डिसाइड करती कि इनको हम पैसा नहीं देंगे अब इसके बाद। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाद चाइना बैठी है, पाकिस्तान बैठा है, इंडिया बैठा है, सब बैठे। पाकिस्तान बोलता है कि हमको पैसा चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, हमारे देश चला नहीं है। इंडिया बोलता नहीं नहीं इनको मत दो, ये तो टेररिस्ट के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ऐसे इशू रेज किए जाते हैं, फिर वहां पे डिस्कशन होता है, एक दूसरे को क्लेम किए जाते हैं बहुत सारे। तो ये इसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे लोगों को लेके जाना पड़ता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कभी जाते नहीं, उनको जो होता है जिसके पास टैलेंट है वो लोग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहता कि फाइनेंस मिनिस्टर टैलेंटेड नहीं है, वैसे मैं नहीं कहूँ। कोई अगर किसकी रिश्तेदार होगी फाइनेंस मिनिस्टर, वो अच्छी है बहुत, तो कभी कभी लेके जाना पड़ता है टीम को, और पैसा पैसा खाना। हाँ क्या अपन सब मेरे पे आ जा स्पॉन्सर, मैं एक दिन में कपड़े बिट पे बेच के सब आके तेरे को दे देता हूँ, जो को जहां जाना वहां पे। अरे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तो पैसा आता ना। अब अपन एक लास्ट टाइम पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अब उसका काम क्या है, बाहर देशों में काम होता है उसका, इसके साथ उसके साथ इसके साथ उसके साथ बैठना उठना सब काम करना, मीटिंग अरेंज करना, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बाकी कंट्रीज के साथ अपने अफेयर्स क्या करना, कॉम्प्रोमाइज करना, मैनेजमेंट करना, ये मिनिस्ट्री की बहुत चलती है। और प्राइवेट जेट में जाते हैं ये लोग मीटिंग के लिए, अपन तो ये अपना तो सारा एरोप्लेन भी छोड़ दो, अपन तो जाने का अपन कब सोचेंगे, भगवान का कब आएगा टाइम पता नहीं, बट सारा वो प्राइवेट जेट में चले जाते हैं, मम्मी सबको लेके जाते हैं। अपन कब जाएंगे, अपन सारा प्लेन में भी नहीं है। कुछ डाउट है? नहीं गया किसमें? इसमें डिसएडवांटेज यही कि आपको फंड नहीं, फिर बैन होगा, आपका बिजनेस हो जाएगा ना कम। अगर मैंने चाइना ने मेरे ऊपर बैन कर दिया कि आपके प्रोडक्ट मेरे चाइना में नहीं आएंगे, अब चाइना ने फॉर एग्जांपल ने चाइना को बैन कर दिया, और कितना सारा लॉस चाइना को होगा, क्योंकि अपने पास पबजी बहुत था, उसके बाद एमआई के फोन्स बहुत है, तो चाइना को लॉस कितना होगा, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है। तो चाइना इंडिया ये सेंटर है ट्रेडिंग के लिए, इसलिए तो यहाँ पे बाहर के प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं, अपने नहीं बिकते। अपना माइक्रो ये नोकिया माइक कहाँ चलते फोन इतने, नहीं मिलता, उनको बैन कर दिया, पूरे कंट्रीज को डिसीजन पास करना पड़ता है। अपन अकेले थोड़ी, अपन इंडिया अपन ने बोला कि हमको बैन करना, सब बोलेंगे हाँ बैन कर दो, ऐसा नहीं होता, पूरे मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है कि इसको बैन करने नहीं करना। बाकी देश बोला हमारे उनके साथ कुछ दिक्कत नहीं है, हम नहीं करेंगे बैन, मत करो, बट वहां पर इश्यू रेज किया जाता है। हाँ नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है ब्रेक। टाइम हुआ क्या? नहीं बेटा, इसके बाद अपन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे लास्ट सैटरडे का 5 मिनट, ये लास्ट पढ़ते तो उसके बाद नेक्स्ट वाला अपन कल पढ़ेंगे। नो जो डायग्राम निकल के देगा वो एक बार ये सिर्फ पढ़ने का। एग्जाम में क्या पूछे, स्टैटिक पार्ट पूछेंगे, जैसे मैंने बोला आपको कि एशियन कंट्रीज में कौन सी मेंबर्स है फाउंडिंग, उसमें से क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एशियन कंट्री। तो आपको ये पता है स्टेटमेंट मैंने जो बना इंपॉर्टेंट एसटी, उसमें से देखो यह है क्या, टिक मार्क, सीधी बात। या एशियन कंट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ है, किस कहाँ पे हुआ है, थाईलैंड पे हुआ है, सीधी बात है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बाकी स्टैटिक बाकी नहीं पूछेंगे आपको कि ये बताओ क्या होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्टैटिक पार्ट आता है 20 मार्क्स का आएगा सिर्फ, और इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा ना आपने। अब नेक्स्ट लास्ट है ब्रिक्स, BRICS। हाँ ब्रिक्स, ब्रिक्स फॉर ओहो, ब्रिक्स का लॉन्ग फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ इंडिया, साउथ अफ्रीका। ये कितनी कंट्रीज है, 5 कंट्री ने मिला के ये ब्रिक्स बनाया। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको लगता है बी स्टैंड फॉर, ऐसा आएगा एग्जाम में, आएगा ना? बी फॉर कितने आएंगे, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर
बैंकॉक, बी फॉर चाइना, बी फॉर भगवाड़े, ऐसे सॉरी ऐसे। तो बी से बहुत सारा बनता है, तो आपने को बी से क्या याद रखना है? सिर्फ ब्राजील याद रखना, ब्राजील। आर से भी बहुत आता है, यहाँ पे क्या आर फॉर रशिया। उसके बाद आई फॉर इंडिया का, आई से और भी आती चीजें, इंडोनेशिया, आइलैंड है, इटली है, बहुत सारी। सी फॉर, इनको तो मैच होता सी फॉर चाइना। सी से बाकी कंट्री आती कोई नहीं आती। कैम्बोडिया आती है ना, अभी अपन ने पढ़ा कैम्बोडिया ही आती है। एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। एस से और आता है क्या? श्रीलंका आता है, सिंगापुर आता है, तो इसके श्रीलंका आता है। तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बी स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर। हाँ तो ये तो मतलब आता ज ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में कौन जाता है? हेड ऑफ द स्टेट। कौन जाता है? हेड ऑफ द स्टेट। इस बार जो मीटिंग होने वाली है वो दिल्ली में होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है? दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है। उसका जो हेड है स्टेट का वो है संजय धोत्रे। संजय धोत्रे जी। ऐसे नाम आने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि अपन भी जा सकते हैं। नहीं तो नाम आते हैं फेडरिक, ऐसे ऐसे एकदम स्टैंडर्ड नाम आते, मनोत्रा। अपना नाम ऐसे धोत्रे भी तो भगड़े भी आ जाएंगे। हाँ? संजय धोत्रे, DHOTRE। क्या? हेड ऑफ द स्टेट, दिल्ली में हो, दिल्ली में उसकी मीटिंग होने वाली ब्रिक्स की इस बार। और अपन ने 3 बार मीटिंग किया, ये तीसरी बार अपना। अपन ने किया इसके पहले 2012 में मीटिंग अपने पास आई थी, 2016 में अपन ने की, अब अपने पास 2021 में भी अपने पास मीटिंग हुई। अब 3 टाइम्स अपन ने वो मीटिंग अपने पास होस्ट की है। हर कंट्री को चांस मिलता है होस्ट करने का। अब आपके देश में लो, कंट्री में रशिया बोले हमारे पास, तो उधर चले जाएंगे मीटिंग। हाँ उधर से सब लोग आते। अरे बहुत उनका चलता है भाई, उनको ले काय का DH, हाँ DHOTRE धोत्रे। यस यस, तो वो स्टेट का हेड मैनेज करेगा। बट जनरली दिल्ली होता है। संजय धोत्रे हेड ऑफ द स्टेट दिल्ली। दिल्ली में होने वाली। कौन डिसाइड करेगा? इसका जो हेड है स्टेट का, ये जो मिनिस्टर्स है ना एक्सटर्नल अफेयर्स, वो डिसाइड करते हैं कि मीटिंग कहाँ पे रखनी। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली पे होता है। दिल्ली में एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट, अपने पुणे में यहाँ पे रखी तो कैसे आएंगे लोग? ट्रैफिक सिग्नल, 1 वे ये छोड़ के तो वो चले जाएंगे, भाग के जाएंगे। तो इसलिए वो दिल्ली में होते हैं मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरिया में सोचेंगे। पुणे स्टैंडर्ड है, बट जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो लोग होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे मिनिस्टर्स कहाँ पे अगर दिल्ली में मिनिस्टर्स है बहुत सारे। अपने जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स कहाँ पे चले जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं बहुत बार। तो इसलिए दिल्ली एक सेंटर है जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स होती है। पुणे में जैसे नहीं हो सकती, पुणे में जाना था। So Pune, it is a destination where the people can exchange their feeling and emotions. चलो, तो नेक्स्ट इट इज अ कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन का चैप्टर है, उसका मैंने इंट्रोडक्शन किया था। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग, आइडियाज, इमोशंस टू अदर पर्सन एंड टू अंडरस्टैंड देम। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। Communicate your idea and destroy their feeling irrespective of the fact, and say that we are always there for you. And when he call, phone out of the network, switch off. But she told me that I am always there. So that is called business communication. So it is a very interesting subject. So ma'am will teach you what is business communication. So चलो ब्रिक्स। अरे हमारे टाइम पे ऐसे ही था, कम्युनिकेशन में ऐसे ही सिखाते थे। तो ब्रिक्स का अपन ने देखा, हेड ऑफ द स्टेट कहाँ पे होने वाली है? दिल्ली। और इसको कौन है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? संजय धोत्रे। अपन ने 3 टाइम ये होल्ड, 3 टाइम अपना ये 3rd टाइम है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब अपनी ये कितने टाइम की मीटिंग है, मतलब ये कौन सा? सर कधी आहे मीटिंग? अब मेरे को पता नहीं, अब अक्टूबर में होती है मीटिंग। तो एग्जाम इसलिए हम ना, अभी के इसके पहले जो पढ़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका दिए जो एग्जाम के पहले आपके इंसिडेंट होने वाले अक्टूबर में, तो आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, या वो पूछ सकते हैं इसका हेड कौन था,
ऐसे ही पूछ सकते हैं, या इसमें से कोई भी ब्रिक्स का स्टैंड भी पूछ सकते हैं, इसमें से बी क्या है, आई क्या है। चलो यस पूछो। वही अरे मीटिंग ऐसी पत्ते पत्ते खेलने के लिए, अरे ब्रिक्स की मीटिंग क्यों होगी, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। हाँ ट्रेड के लिए। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप कितने होते हैं? बहुत पूरे लोगों के होते हैं, कुछ फैमिली के होते हैं, कुछ बहुत स्पेशल लोगों के होते हैं, बहुत कुछ स्पेशल लोगों के होते हैं। वैसे ही एशियन ऐसा होता है, एशियन कंट्रीज सबका होगा, उसमें से दो का कुछ इंटरेक्शन अच्छा होगा, अपना चलो अपन अपन में करते हैं, तो उसमें से 5 लोग बनाते हैं, तो इसमें से 5 लोग में किसी ने बोला 2 लोग ही बनाते हैं, फिर यहाँ पे इंडिया चाइना का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, वो दोनों का अपना दोनों का अच्छा है अपन बनाते हैं। तो ऐसा डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्री। तो ये 5 दोनों का अच्छी, अपने को क्या करना है, अपने को जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसके व्हाट्सएप के मैसेज अपने को पता चल देगा। तो वैसे ही यहाँ पे जिस कंट्री में अपन नहीं है, जिस एशियन में, जिस एसोसिएशन में, उसका अपने को पढ़ने को कोई दिक्कत, पढ़ने का नहीं, अपने को अपना कोई इंपैक्ट ही नहीं है उसमें। हाँ इसमें से अगर अपने को रिमोट कर दिया एडमिन ने तो बात अलग है। बिजनेस रिलेटेड रिलेटेड जो भी आपको कॉपरेशन करना है बिजनेस में, वो सब इसमें आता है ब्रिक्स में। 11th जो ब्रिक्स हुई था ना, 11th ब्रिक्स 2019 में ब्राजील में, जब किसने होस्ट किया था, श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने होस्ट की थी ये मीटिंग, 11th ब्रिक्स समिट। अरे मीटिंग होल्ड करनी पड़ती ना, अरे 2000 सॉरी इन 11th BRICS summit was organized on November 2019 Brazil. The theme the summit was economic growth for an innovative future. तो यहाँ पे जो किसने प्रेजेंट किया था, श्री नरेंद्र मोदी होने प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स में कौन जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। आगे सुनो, इसके पहले अपन ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या पढ़ा, कौन जाता है इंडिया से, फाइनेंस मिनिस्टर। ये इसमें कौन जाता है, ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर जाता है। अरे मैंने हेड ऑफ द स्टेट बोला है क्या, जस्ट 1 सेकेंड ना। वाटर मिनिस्टर सेकेंड नहीं गए, 1 मिनट। हेड ऑफ द स्टेट लिखा है, आगे देखो यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट पे ब्रिक्स पे जो ब्रिक्स हेडिंग है उसके सेकेंड पॉइंट पे देखो, 20 सितंबर द फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्टरियल मीटिंग हेड प्रपोज ऑफ रशियन प्रेसिडेंट। कौन यहाँ पे उनके यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते हैं, अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। प्रेसिडेंट कौन ने, पुतिन ऑन द मीटिंग ऑफ इंडियन जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सेशंस। सुनो आगे ब्रिक्स की जो मीटिंग है ना, जो होस्ट करता है, होस्ट करना मतलब इंडिया होस्ट कर रहा है। अब इंडिया होस्ट कर रहा है तो वहां पे जो होस्ट करता है, वहां पे जो मैनेजमेंट करता है, जो मीटिंग होस्ट करता है, वो स्टेट ऑफ द मिनिस्टर होता है। अब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मीटिंग करने वाले, तो महाराष्ट्र का मिनिस्टर कौन है, उद्धव जी ठाकरे। तो वो क्या करेंगे, वो होस्ट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो स्टेट का, यस। और उसमें जो रिप्रेजेंट देता है वो प्राइम मिनिस्टर देता है, नरेंद्र मोदी जी। अभी बीच में एक वीडियो देखा आप लोगों ने, जब नरेंद्र मोदी एंटर किया तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे मोदी जी मोदी जी मोदी। आपने देखा कि वीडियो, कभी कभी अच्छी वीडियो भी देखते जाओ। वो फेसबुक पे देखा था, जब चाइना वाले आए थे, ये ब्रिक्स कंट्रीज खड़ी थी सब, नरेंद्र मोदी ने जब एंटर किया ना, सब लोग आए तब इतना कुछ नहीं था, और जब मोदी जी ने एंटर किया ना, ऐसा जल्लोश हुआ वहां पे, तो आप देखना चाहते थे। वो ब्रिक्स का ऐसा मीटिंग होती है, समिट होती है, आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप वीडियो देख सकते हो। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है अपने ब्रिक्स कंट्रीज में, होस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, यस। पूरे वर्ल्ड का 15% ट्रेड ये 5 लोग करते हैं। पूरे वर्ल्ड का 15% ट्रेड इन 5 कंट्रीज में होता है। 15% ट्रेड, पूरे वर्ल्ड का 15% ट्रेड इन 5 कंट्रीज में होता है। मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर अपन काउंट करें, 100 रुपीज ट्रेड होता होगा तो उसका 15 रुपीज ये 5 कंट्रीज का है, इनका 15%, इतना ये करते ट्रेड। अदर कंट्रीज का अलग होगा ना, तो उनका बाकी के 85% में बाकी कंट्रीज आएंगे ना, वो भी कुछ काम धंधे करते होंगे ना। चलो
तो बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेना, घर जाने के बाद रिवाइज करो कि क्या होता है, जो भी डाउट होगा वो लिख लो, कल मुझे पूछो। तो अपन थोड़ी देर के बाद लास्ट जो टेस्ट हुई उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। टेस्ट दी थी ना लास्ट टाइम, किस पे दी थी? दोनों पे दी थी क्या? टॉट और इकोनॉमिक्स दोनों पे दी थी क्या? तो आप भी एक बार देख लो क्या होता है। मैं आता हूँ 5 मिनट में। शिट, हाँ